जैसे कि आप सभी ने लास्ट व्लॉग में देख ही लिया होगा कि हम लोग पहुंच गए थे शिरडी रात में ही, और रात में ही साईं बाबा के प्रसादालय में हमने खाना खाया और शिरडी में हमने रेस्ट करने के लिए वहां का साईं बाबा भक्त निवास जो होता है वो बुक किया था। हेलो एंड सलाम टू एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द अमरन स्नेहल डायरीज। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग आए हैं फैमिली टूर के लिए और आज हम लोग है शिरडी में। कल रात में हम लोग पहुंच गए थे और आज सुबह हम लोग जा रहे हैं साईं बाबा के दर्शन के लिए। ये हमारा डे 2 है घूमने का, लेकिन यहाँ तक हम लोग सच में बहुत ज्यादा थक चुके थे, इसलिए हमने कल रात में बहुत अच्छी तरीके से रेस्ट किया और सुबह हम लोग थोड़ा लेट ही उठे थे। लेकिन हम में से कुछ लोगों ने जो हमारे इस ट्रिप को मैनेज कर रहे थे उन्होंने सुबह सुबह ही दर्शन ले लिया था, क्योंकि उन्हें आगे का प्लान भी बनाना था। और अभी हम लोग गए थे दर्शन के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है वहाँ पे अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। हम लोगों ने बाहर ही लॉकर रूम में मोबाइल वगैरह रख दिया था और हमारा दर्शन भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। तो चलो हम लोग ने खाना वगैरह खा लिया है और अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं कुछ शॉपिंग के लिए। ओ भैया, ये है भैया। भैया हाथ लगाओ कि नहीं लगाओ? नहीं, हाथ मत लगाओ मैडम। हाँ जो है पहले हमको पूछो, उसके बाद ही हाथ लगाओ, ठीक है? हाँ हाँ, देखो ऐसा हुआ हमारे साथ। हमने सिर्फ हाथ लगा के पूछा कि कितने का हुआ है ये, लेकिन ये भैया बोल रहे हैं कि हाथ मत लगाओ। ओके, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। तो चलो इस तरीके से शॉपिंग करते करते ही हमें बहुत ज्यादा मजा आया है और अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं दूसरी जगह शॉपिंग के लिए, क्योंकि हमारी शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही थी। तो जितना मुझे पता है शिरडी में 3 अलग अलग जगह है शॉपिंग के लिए। एक जो है द्वारका माई के पास में है और दूसरी जगह समाधि मंदिर के जस्ट अपोजिट में है और थर्ड जगह जो है प्रसादालय के अपोजिट में है और वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है। अभी शॉपिंग करने के बाद हम लोग निकल गए हैं साई तीर्थ के लिए और ये टूरिस्ट प्लेस इन लोगों ने जो बनाया है वो बहुत ही सुंदर बनाया है और अगर आप शिरडी आ रहे हो तो यहाँ पे जरूर विजिट करना। तो चलो हम लोग ने टिकट वगैरह निकाल ली थी और देखो हमारे ही लोग इतने सारे थे तो कितनी लंबी लाइन लग रही है और फाइनली हमारा भी नंबर लग गया है और हम लोग एंटर हो चुके हैं। तो आज आप ये वीडियो में देखने वाले हो साई तीर्थ का फुल टूर और मैं बहुत सी चीजें डिटेल में बताने वाली हूँ और इस वीडियो का एक पार्ट इतना इम्पोर्टेंट है जो कि है भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों का, वो आप जरूर देखिएगा। तो चलो हमने फर्स्ट थिएटर में एंटर कर लिया है और यहाँ पे बहुत सी चीजें साईं बाबा के रिलेटेड ही इन्होंने दिखाई है जो कि बहुत ही बढ़िया थी। और ये वीडियो मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरी तबीयत उस टाइम बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं गाड़ी में आराम कर रही थी और मैंने ये सब चीजें मिस किया था। लेकिन आप सभी लोगों की तरह मैं भी इस वीडियो को देखकर साई तीर्थ एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ एक दरवेश ने, एक फकीर ने अपने कदम रखे। वाह वाह। जब भी यह कोई सच्चे मन से आता है और सबूरी की बात की, उसका मतलब क्या है बाबा? श्रद्धा और सबूरी को समझना बहुत ही आसान है। यह हमारे मन में ही होते हैं। जैसे श्रद्धा का मतलब है यकीन यानी विश्वास, अल्लाह मालिक या अपने गुरु पर यकीन करना, उसे सच्चे दिल से मानना, यही श्रद्धा है।
खत्म हो रहा है। नमस्कार। भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विठ्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं।
भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। आठ 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह, जो भोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी उनकी यात्रा की शुरू। और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक है। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। देश के चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। निकल गई की मन में श्रद्धा की तो अब अनुमति दें, साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। हमें आशा है कि आपकी ये यात्रा सफल हुई और आप हमें फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर देंगे। साई तीर्थ प्लेस तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और लास्ट में मैंने जो आपको दिखाया है तीर्थ यात्रा, वो तो और भी देखने लायक थी। तो शिरडी से हम लोग निकल चुके हैं और बीच में रुके हैं खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद हम लोग जाने वाले हैं शनि शिंगणापुर। और इस समय मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मुझे उस समय फीवर होने के कारण ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो खाना खाने के बाद मेरे को थोड़ा एनर्जेटिक फील होगा, लेकिन तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी।
तो बाकी यहाँ पे बच्चे लोग तो मज़े कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ऐसे छोटी मोटी राइड्स थी, तो उन लोग के लिए तो और भी मज़ेदार चीज़ हो गई। खाना खाने के बाद हम लोग डायरेक्ट निकले थे शनि शिंगणापुर के लिए और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे बाकी सभी लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए, लेकिन मैं तो बस में ही सोई थी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहा था। तो सभी लोग दर्शन करके आने के बाद हम लोग हॉस्पिटल भी गए थे और हॉस्पिटल जाने से मुझे अच्छा भी लगने लगा था। तो चलो यहाँ पे हमारा इस ट्रिप का डे 2 खत्म होता है और इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं संभाजी नगर, लेकिन बीच में हम लोग कहीं पे रेस्ट लेंगे और उसके बाद निकलेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा है कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।